जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। खोटा व्याकरण के इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखेंगे उनार्थक शब्द। उनार्थक शब्द होता क्या है? उनार्थक शब्द की मैं 30 से 35 उनार्थक शब्दों का लिस्ट शामिल कर रखा हूं। साथ ही उनार्थक शब्द से कैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लास्ट में उन्हें भी शामिल किया हूं। तो इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। बता दूं फ्रेंड्स, जेएसएससी के द्वारा जो 2023 में जेएसएससी सीजीएल को लेकर नवीनतम सिलेबस जारी किया गया है, उसमें फ्रेंड्स आपको उनार्थक शब्द पढ़ने हैं। इससे पूर्व के प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह में देखा तो उनार्थक शब्द ना तो पढ़ने, ना ही उनार्थक शब्द के क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन फिर भी हम अपने तरह से बेस्ट प्रयास करेंगे कि आने वाले एग्जाम में उनार्थक शब्द से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को देखने का। आगे फ्रेंड्स, वीडियो पे आने से पहले बता दूं, हाँ, एक और रीजन, क्योंकि इसी संडे से आपको पेपर 2 खोटा का मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। इस संडे एक मॉक टेस्ट आ रहा है, इसीलिए मैं जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जिन्हें 5-10 मिनट में कंप्लीट किया जा सकता है, उन्हें मैं जल्दी जल्दी करवाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि जब सारे टॉपिक से आप गो थ्रू हो रखेंगे तब जाके आप टेस्ट में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, सक्सेस का सिंपल फंडा है कि आप पढ़ाई कीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। अगर इन तीनों चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको कोई नहीं रोक सकता है सक्सेसफुल होने से, बशर्ते ये तीनों काम ना ऑनेस्टली होना चाहिए और फुल डेडिकेशन के साथ होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम का खोटा चैनल से नहीं जुड़े, यहाँ पे 3000 प्लस बच्चे रेगुलर क्विज का हिस्सा बन रहे, तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप इस हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड के बच्चे और खोटा भाषी बच्चों का आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन हो, और इसके लिए हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक है फ्रेंड्स उनार्थक शब्द। उससे पहले मैं और आपका 30 सेकंड लूंगा, वह यह कि जेएसएससी सीजीएल 2023 इसके अलावे नगर पालिका सेवा संवर्ग, विशिष्ट योग्यता और औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी, इन सारे एग्जाम्स के जो खोटा के सिलेबस है वह सेम है। वहाँ पे जनरली जो सिलेबस है वो 3 भागों में बटा है, खंड क, खंड ख और खंड ग। तो खंड क में आपको व्याकरण पढ़ने हैं, खंड ख में आपको पद्य साहित्य पढ़ना है और खंड ग में गद्य साहित्य। तो उसी में जो खंड क है व्याकरण, उसमें आपको पढ़ने हैं खोटा भाषा का वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के प्रकार यानी भेद, विपरीतार्थक शब्द पिछले क्लास में मैं बता दिया, और उसके बाद है उनार्थक शब्द। तो चलिए देखते हैं उनार्थक शब्द होता क्या है। तो जिस शब्द से फ्रेंड्स न्यूनता, तुच्छता या संक्षिप्तता का बोध होता है उसे उनार्थक शब्द कहते हैं। मतलब कोई शब्द है और अगर उस शब्द से उस शब्द का ही न्यूनता, कम का बोध होता हो, और उसके अलावा तुच्छता, मतलब तुच्छता कहने का मतलब कि मतलब हीनता का भी बोध हो, या फिर उसे अनादर वे में भी देख सकते हैं कि मतलब कम आंकने का, मतलब कम आकार में कम बोले, अमाउंट में कम बोले, उस तरह का सेंस हो, तो वह क्या कहलाता है? उनार्थक शब्द कहलाता है। मतलब कोई शब्द है उसी का उनार्थक शब्द होता है। जैसे कैसे हम लोग विपरीतार्थक शब्द पढ़ते हैं, समानार्थी शब्द पढ़ते हैं, उसी तरह से उनार्थक शब्द होता है। इसके अलावा बोल रहा है संक्षिप्तता। तो तीनों का अगर मतलब देखेंगे फ्रेंड्स तो एक तरह से निकलता है कि छोटा आकार में, या फिर यहाँ पे एक आगे मैं बताऊंगा अनादर के सेंस में, कि मतलब कोई उसे मतलब अनादर करने के लिए हम थोड़ा सा वर्ड में परिवर्तन कर दें तो वह क्या कहलाएगा? वर्ड उनार्थक शब्द कहलाएगा। थोड़े से आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जब आगे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ इनका जो प्रयोग की अवस्थाएं हैं, किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, उन्हें मैं बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए, इनका प्रयोग निम्न अवस्थाओं में होता है। प्यार या स्नेह का भाव सूचित करने के लिए। तो जब प्यार या स्नेह का भाव, ऐसे देखिए क्या होता है, छोटा चीज़ क्या होता है, किसी भी चीज़ का ना वो क्यूट होता है ना। जैसे मान लीजिए इंसान के ही बच्चे ले लीजिए, एक बड़ा बच्चा है मतलब 20 साल का, और एक जो 5 साल 3-4 साल का बच्चा होता है, तो क्या उसी बड़े चीज़ का वो छोटा रूप है ना। तो उसमें क्या होता है, मतलब स्नेह प्यार ऑब्वियसली होता है। ठीक है, तो उसी तरह से किसी बड़े चीज़ को एक बर्तन, मतलब कटोरा और कटोरी बोलने में ना सेंस, मतलब यहाँ पे भी मतलब आकार के साथ साथ ना स्नेह और प्यार भी झलकता है, कि तसला का तसली, इस तरह से हम बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा इस तरह से भावनात्मक रूप से है। ठीक है, तो थोड़ा कई बार ना क्या होता है कि आपके पास एकदम मतलब हेवी वाला कंसेप्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप चीज़ों से गो थ्रू होके रहते हैं, तो मतलब एक समझ वो पैदा हो जाता है दिमाग में, और हम उससे भी सही आंसर कर पाते हैं। एक्चुअली ये जो कंडीशन है हर जगह अप्लाई नहीं करना है, लेकिन जहाँ चीज़ें कठिन लगे, मुश्किल लगे, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो, वहाँ पे इसे अप्लाई करना है ना, इसको लेके परेशान नहीं होना है। दूसरा कंडीशन है फ्रेंड्स, किसी वस्तु का छोटा रूप दिखाने के लिए, अभी मैं बताया न्यूनता, तुच्छता। और तीसरा कंडीशन है किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अनादर का भाव व्यक्त करने के लिए। तो आकार मार के हो सकता है, या फिर जाति सूचक शब्द
जैसे हो सकते हैं। जस्ट ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल के रूप में मैं रखा हूँ, ठीक है। अब चलिए देखते हैं उनार्थक शब्द का निर्माण कैसे होता है। तो उनार्थक शब्द का निर्माण फ्रेंड्स किसी शब्द, किसी कनेक्शन मतलब संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द में तद्धित प्रत्यय या स्त्री प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। तो यहाँ पे तद्धित प्रत्यय को समझिए कि अगर आप संस्कृत में देखेंगे प्रत्यय कितना होते हैं, तो दो होते हैं। एक होता है फ्रेंड्स कृत प्रत्यय और दूसरा क्या होता है, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो होते हैं फ्रेंड्स वह केवल धातु शब्द में और क्रिया शब्द के साथ ही जुड़ते हैं। मतलब कंडीशन है कि वह या तो क्रिया के साथ वह प्रत्यय जुड़ेगा या तो धातु के साथ जुड़ेगा। लेकिन जो तद्धित प्रत्यय होते हैं फ्रेंड्स वह इन दोनों को छोड़ के संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ते हैं। तो उनके अंत में जुड़ के जो नया शब्द बनाते हैं, तो इस तरह से शब्द का निर्माण होता है। यहाँ पे हम लोग और वो जो शब्द बनता है फ्रेंड्स वही उनार्थक शब्द बनता है। मतलब हर तद्धित प्रत्यय वाला उनार्थक शब्द नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि अनार्थक शब्द का निर्माण जनरली तद्धित प्रत्यय के जोड़ने से होता है। तो यहाँ पे देखिए डिफिनेशन में मैं लिख रखा हूँ, जो प्रत्यय क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों अर्थात संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़ते हैं, मतलब लास्ट में जुड़ता है, उसे क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे में धन, यह तो ना तो धातु रूप है और ना ही क्या है, जैसे धातु रूप क्या होता है, पढ़, उसमें ना जोड़ते हैं तो पढ़ना होता है। और उसी तो ये धातु रूप है तो इसमें प्रत्यय जुड़ेगा, जुड़े धन है, संज्ञा है, तो यहाँ पे वान जुड़ा तो क्या बना, धनवान। तो यह कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं, ओवरव्यू बस आप ले लीजिए। उसी तरह से फ्रेंड्स स्त्री प्रत्यय, तो जो उनार्थक शब्द बनते हैं वह तद्धित प्रत्यय जोड़ के बनते हैं या स्त्री प्रत्यय जोड़ के बनते हैं। अब स्त्री का सेंस भी आप देखिए थोड़ा सा ना, मतलब स्त्री जो जाति है वह सुंदरता, क्यूटनेस का प्रतीक है, ठीक है। यहाँ छोटे के सेंस में तो नहीं लेंगे, लेकिन सुंदरता और क्यूटनेस का प्रतीक है, स्नेह और प्यार का प्रतीक है। तो जब पुल्लिंग शब्दों में जिन प्रत्ययों को लगाकर स्त्रीलिंग या स्त्रीवाचक शब्द बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्त्री प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ कहने का सेंस है कि ये प्रत्यय जुड़ के उनार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है। बस इतना ही जानिए। अब मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ रखा हूँ, एकदम पूरा भरोसा है कि यहाँ से एक क्वेश्चन से ज़्यादा तो नहीं पूछेगा। हो सकता है आपको डायरेक्ट पूछ दे कि कौन उनार्थक शब्द है, या फिर कंडीशन दे दे कि उनार्थक शब्द कहते किसे है, ठीक है। तो इस तरह का एक प्रश्न पूछेगा, इसके लिए मतलब ज़्यादा वरीड नहीं रहना है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। पहला है संज्ञा शब्द है और उससे उनार्थक शब्द कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे मटका, तो आपको 3 सेंस याद रखना है ना, एक तो प्यार और स्नेह, दूसरा छोटा और तीसरा अनादर। अगर आप इन 3 चीज़ का रिलेशन यहाँ पे निकाल पाते हो तो आप सही आंसर कर पाएंगे। जैसे में मटका, मटका का सेंस होता है थोड़ा सा बड़ा मटका, हम लोग भावना मतलब ये फील होता है, मटका मतलब बड़ा मटका होता है। अब मटकी मतलब क्या होता है, छोटा के सेंस में, ठीक है। मटकी छोटा के सेंस में, स्नेह के सेंस में, क्यूटनेस के सेंस में भी देख सकते हैं कि मटकी छोटा होता है तो देखने में थोड़ा क्यूट और स्नेह लगता है, मतलब स्नेह फील होता है, ठीक है। ढोल, ढोल मतलब बड़ा होता है, ढोलकी छोटा होता है। किवाड़, बड़ा सा दरवाजा, किवाड़ी छोटा दरवाजा। बेटा, बेटवा, तो यहाँ पे छोटा के सेंस में नहीं है, यहाँ पे अनादर के सेंस में, कि जनरली जब दो गांव में दो महिलाओं के बीच लड़ाई हो जाए और किसी का बेटा दूसरे के बेटा को मार दे तो बोलता है तोरे बेटवा कर ले आओ। तो यहाँ पे जनरली अच्छा काम में ना बेटवा नहीं बोलता है, लोग बेटा बोलता है कि फलना का बेटा अच्छा रिजल्ट लाया। लेकिन जब लड़ाई झगड़ा थोड़ा अनादर के सेंस में हो तो बेटवा बोलता है। तो आपको ये रिलेशन 3 रिलेशन निकालना है, या तो छोटा, स्नेह, प्यार या अनादर। अगर इन 3 चीज़ को आप निकाल ले रहे हैं तो आप उनार्थक शब्द इजिली बना लेंगे या उनार्थक शब्द को इजिली पकड़ लेंगे। क्योंकि एग्जाम में पूछेगा कि मटका का उनार्थक शब्द है, तो मटका से उनार्थक शब्द बनेगा, 4 ऑप्शन रहेगा तो आप इजिली बना लेंगे। अगर आपके पास समझ रहेगा तो आप इजिली आंसर कर पाएंगे। आगे है कटोरा, अगेन छोटा के सेंस में कटोरी। खाट, खटोला। तसला, तसली। गली, गलियारी, ये सब छोटा के सेंस में। मुख, मुखड़ा। बेटी, बेटिया। काठ मतलब काठी, और गोला से क्या बना है, गोली। बहू से बहुरिया। पत्ता से पतई। आंगन से अंगनई। चूहा से चूहिया। तो चूहिया यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे फिर स्नेह और क्यूटनेस के सेंस में, ठीक है। अरे कितना प्यारा चूहिया, इस तरह का, ठीक है। बाकी मतलब प्रैक्टिस करते करते ना, गो थ्रू होते होते आप एग्जाम में आंसर इजीली कर पाएंगे। बाकी 50-55 फुल लेंथ टेस्ट आने वाले हैं स्टडी फॉर गोल्स पे, तो यहाँ पे सारे टेस्ट में उनार्थक शब्द से प्रश्न होंगे, तो आप वहाँ पे देखिए। अगर नहीं बनेगा तो मैं और इसको और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, और इसका दूसरा क्लास भी कंफर्म आएगा, क्योंकि इसमें लिस्ट 35 है, तो वह लगभग 50 और मतलब उनार्थक शब्दों का लिस्ट दूसरा क्लास में मैं लाऊंगा। तो वहाँ पे और अगर कुछ कंसेप्ट ऐड होते हैं तो उसे भी ऐड करने का प्रयास करूंगा। चिमटा, चिमटा का मतलब चिमटी, ठीक है। चिमटा का उनार्थक क्या होगा, चिमटी। टोकरा का उनार्थक टोकरी। सुआ का उनार्थक सुई। लोटा शब्द से उनार्थक कैसे बनेगा, लुटिया और लुटनी बोलते हैं ना, लोटा का मतलब थोड़ा सा लुटिया और लुटनी मतलब आकार वगैरह अलग हो जाता है, ठीक है। 21 है सूप,
सूप से क्या बना है, सुपली। ठीक है, तो सूप बड़े रूप में है, सुपली छोटे रूप में है। ढकना का ढकनी। ठीक है, ढकना मतलब होता है ना बड़ा सा, जो दिया वगैरह लेने जाते हैं तो बड़ा वाला को ढकना कहते हैं, छोटा वाला को ढकनी कहते हैं। पहाड़ बड़ा बड़ा होता है ना जनरली, देखिए यहाँ पे क्लियर होगा। पहाड़ क्या होता है, पहाड़ बहुत बड़ा होता है। पहाड़ी क्या होता है, छोटे के सेंस में। डब्बा डिबिया, डाली डलिया, लंगोट लंगोटी, डंडा का डंडी। ठीक है, तो डंडा मतलब क्या, मतलब बोलते हैं बहुत बड़ा डंडा लाओ, और डंडी एक डंडी तेना तोड़ के, इस तरह से मतलब सेंस है। रस्सा रस्सी, रस्सा समझते हैं ना मोटा, और रस्सी मतलब पतला। छाता छतरी, थैला थैली, फोड़ा का फुंसी ना, यहाँ भी समझिए फोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है उसे फोड़ा कहते हैं, फुंसी छोटा होता है। पंख पंखुड़ी, आगे तेली तेलीन, थोड़ा सा ये यहाँ पे अनादर का सेंस हो रहा है ना, लेकिन गादर से गदराइल, यहाँ भी थोड़ा सा अनादर का सेंस हो रहा है, लेकिन फिर भी इन तीनों को हम इस लिस्ट से स्किप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पंख तक अब याद रखिए, मतलब यहाँ तक एकदम कंफर्म है कि ये सारे क्या हैं, मतलब उनार्थक शब्द हैं। ठीक है, चलिए एक लिस्ट एटलीस्ट आपको एक आइडिया हुआ कि उनार्थक शब्द होता क्या है। ठीक है, बाकी उनार्थक शब्दों का 50+ अन्य शब्दों के साथ क्लास 2 ऐप पे अपडेट किया जाएगा, तो यहाँ से भी आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हेठे देवल सब में कौन उनार्थक शब्द के संबंध में सही है, तो क्या प्रेम नहीं तो स्नेह कर भाव व्यक्त करो है उनार्थक शब्द। दूसरा अनादर देखवो है। तीसरा कोई वस्तु कर छोट रूप देखवो है। और चौथा ई सब है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ई सब है। दूसरा है बेटा उनार्थक शब्द है, तो क्या हो जाएगा बेटवा। सुपली कर माने की है वो है, देखिए राजस्व कर्मचारी में पूछा था, कह रही ये पूरी तरह से इस क्वेश्चन से इस टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है, यहाँ पे माने पूछा था, लेकिन सुपली का जिक्र आया तो हो सकता है कि सुपली से प्रश्न आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उसका अर्थ पूछा है, तो देखिए सुपली ऑलरेडी छोटा रूप है, मतलब उनार्थक सुपली खुद में उनार्थक शब्द है, तो सुप तो होने से रहा, क्योंकि सुप तो बड़ा रूप है, क्योंकि आप मैं क्या बताया, छोटा, स्नेह और अनादर, तो ये तीनों चीज़ तो यहाँ नहीं हुआ। तो यहाँ पे इसका अर्थ है घोड़े के तलवा ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, सुपली कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ख आंसर दिया हुआ है, और सुपली का सुपली जो है सूप का उनार्थक शब्द भी है। ठीक है, चलिए चौथा है फोड़ा। फोड़ा कर उनार्थक शब्द है, तो फोड़ा कर उनार्थक शब्द अभी मैं बताया फुंसी। कटोरा कर उनार्थक शब्द तो क्या हो जाएगा कटोरी। और डुब्बा का क्या होता है डुभी। उसी तरह यहाँ पे ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में कि जे शब्द से सूक्ष्मता कर बोध हो है वो कहाँ है, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द, उनार्थक शब्द और कोई नहीं। तो यही संभावित प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी इस पार्ट से देखिए मैं 5-6 क्वेश्चन डाल दिया, बाकी इस पार्ट से बनने वाले अन्य प्रश्नोत्तर और स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे सेक्शनल टेस्ट के रूप में आपको मिल जाएगा। बाकी फ्रेंड्स जेएसएससी सीजीएल अगर कंप्लीट खोटा एक सही टाइम पे हैंड रिटन नोट्स के साथ, कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कंप्लीट हैंड रिटन नोट, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही मॉक टेस्ट और डॉट क्लियरेंस व्हाट्सएप ग्रुप, इन सारी चीज़ों से जब जुड़ना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए। और अगर किसी प्रकार का क्वेरी है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8986772733 पे भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बताया फ्रेंड्स कि इसी वीक से एक टेस्ट ना अपडेट कर दिया गया, और इस वीक को दूसरा टेस्ट आएगा, संडे को आएगा, जो कि आप सब ये फ्री मॉक टेस्ट होगा पहला। दूसरा मॉक टेस्ट जो होगा वो फ्री होगा, तो आप उसे दे सकते हैं। उस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए और देखिए, मान लीजिए आपका पूरा कंसेप्ट नहीं भी पढ़ा हुआ तब भी टेस्ट दीजिएगा, देन एंड नाउ वाला कंपेरिजन आपको करने का मौका मिलेगा, क्योंकि टेस्ट जो होते हैं अनलिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं। तो आप पिछले बार हम लोगों ने 54 फुल लेंथ टेस्ट अपडेट किया था, चूँकि सिलेबस बदल गया तो ये सारे व्यर्थ हो गए, तो अगेन फुल लेंथ टेस्ट का दौर शुरू हो गया है। 50 फुल लेंथ टेस्ट अगर आप लगाना चाहते हैं, साथ ही ऑल प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, और यहाँ भी डॉट क्लियरेंस ग्रुप है, ऐप पे ही बन जाता है, तो आप इस कोर्स से स्टडी फॉर गोल्स के इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा व्याकरण, आप अगर खोटा व्याकरण ले लेंगे तो जितना भी व्याकरण का टॉपिक है एक एक करके खोटा व्याकरण कोर्स में अपडेट होते रहेंगे, मतलब जितना भी टॉपिक है, प्रत्यय, उपसर्ग, वाच्य, जो भी ग्रामर का टॉपिक है वो सब अपडेट होते रहेंगे। और यहाँ पे अनलिमिटेड वैधता कर सकते हैं, 2 सालों तक का वैधता हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। इसके अलावा जेएसएससी सीजीएल, नगर पालिका सेवा, विशिष्ट योग्यता, औद्योगिक प्रशिक्षण पदाधिकारी अधिकारी परीक्षा पेपर 2 के रूप में अगर आपने खोटा रखने का विचार किया है, और आप कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, 15+ फुल लेंथ टेस्ट, मॉक, डॉट क्लियरेंस व्हाट्सएप ग्रुप, इन सब से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर गोल्स की इस कोर्स से जुड़िए, और स्टडी फॉर गोल्स को भी थोड़ा सशक्त बनाइए, ताकि आप तक और अच्छे से अच्छे कंटेंट डिलीवर करने के लिए स्टडी फॉर गोल्स टीम सक्षम हो सके। ठीक है,
बाकी किसी भी, मैं अभी बताया कि प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप पेपर 3 को लेके सिंसियर हैं और आप चाहते हैं सारे प्रीवियस ईयर पेपर से गो थ्रू होना, मतलब एग्ज़ाम के रूप में एक जिस तरह एग्ज़ाम होता है सेम हु बहू, तो आप 2000 से लेकर 2023 तक के जितने भी ऑल प्रीवियस ईयर हैं वो स्टडी फॉर गोल्स पे अवेलेबल है, आप इसे भी चेक कर सकते हैं। बाकी स्टडी फॉर गोल्स का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कोर्स है झारखंड समान ज्ञान, जहाँ पे 7500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शामिल किए गए हैं और यहाँ पे रेगुलर अपडेट हो रहे हैं और रेगुलर अपडेट एग्जाम तक होते रहेंगे। 40 क्वेश्चन के जीके के जो 100 सेट्स हैं वह अवेलेबल हैं। टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट है, विगत वर्षों के पेपर्स हैं, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे टेस्ट है और रेगुलर अपडेट है। तो आप इससे जरूर जुड़ें और अपना झारखंड जीएस का पोर्शन है उसे मजबूत जरूर करें, क्योंकि 40 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि 120 मार्क्स, मतलब एक बहुत बड़ा मार्क्स कवर करता है। तो यहाँ पे अगर आप 36 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट सही बना रहे हैं तो ये इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो फ्रेंड्स। थोड़ा सा ये टॉपिक ऐसा था कि जिसके बारे में मैं बहुत खोजा पर कहीं पे मिला नहीं, लेकिन मुझे लगा कि बच्चों को इसके बारे में एटलीस्ट एक ओवरव्यू होना चाहिए, तो मैं अपने स्तर से बेस्ट प्रयास किया। बाकी अगर आपको लगता है कि इसमें और इसको अच्छे तरह से डिलीवर किया जा सकता है तो बिल्कुल आपके राय आमंत्रित है, आप कमेंट बॉक्स में भी राय लिख सकते हैं। और बाकी मैं बोला ही हूँ कि इसका लेक्चर 2 भी आएगा, जहाँ पे इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे और इसके जो खोटा के डीप खोटा के वर्ड हैं उन खोटा के वर्ड्स को भी मैं शामिल करने का प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं कई अपने सारे वीडियो में रिपीट करता हूँ कि अगर आपको यूनिक बनना है तो यूनिक काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले 2200 सीट जो हैं, आने वाले मतलब अभी आ ही रखा है 2025 सीट तो आ ही रखा है, तो इन नंबर ऑफ सीट्स में आप भी इस लिस्ट में अपना नाम शामिल करना चाहते हैं तो आने वाले 3 महीना को ना, मतलब भूल जाइए, दुनिया से कनेक्शन काट लीजिए, 3 महीना रात दिन एक कर दीजिए। और मैं थ्योरी बताया, पढ़ना, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट, अगर ये तीनों चीज़ों को रेगुलर आप फॉलो करेंगे तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और मेरा ढेरों शुभकामनाएं, और मैं अपने स्तर से हर संभव प्रयास करूंगा कि आपकी सफलता में मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो फ्रेंड्स, ढेरों शुभकामना के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।